हेलो एवरीवन। मैं हूं मुनेश चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे हिंदी ज्ञान चैनल में। हमारा आज का विषय है सूचना लेखन। सूचना लेखन, इस लेख में हम आपको सूचना लेखन के बारे में बता रहे हैं। सूचना किसे कहते हैं, सूचना लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सूचना लेखन का सही प्रारूप क्या है और सूचना लेखन के कुछ उदाहरणों के साथ सूचना लेखन के प्रति आपकी सभी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करेंगे। सूचना का अर्थ सूचित करना, कहना, समाचार या बताई गई बात आदि से होता है, अर्थात इंफॉर्मेशन। सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें, दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। सरल शब्दों में संबंधित व्यक्तियों को विशेष जानकारी देना ही सूचना लेखन कहलाता है। सूचना के दो प्रकार होते हैं, सुखद और दुखद। सुखद से सूचना है खेल, प्रतियोगिता, समारोह आदि, और दुखद सूचना शोक सभा या क्रियाक्रम आदि। कुछ ध्यान देने योग्य निम्नलिखित बातें हैं। पहला, सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है, ये अवश्य ही पता होना चाहिए। नंबर 2, सूचना की भाषा बहुत सरल होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा मुश्किल वाले शब्द नहीं होने चाहिए। सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा कितनी है, यानी कि वो सूचना का दिनांक या समय आदि अवश्य निर्धारित होना चाहिए उसके अंदर। इसमें समय और दिनांक स्पष्ट होने चाहिए। सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटी सूक्ष्म यानी कि संक्षिप्त रूप में होनी चाहिए। यदि आपके प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी गई है, जैसे लिखा होता है 25 से 30 शब्दों में, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसी शब्द सीमा के अंदर अपनी सूचना को पूरा करें। स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए। सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना चाहिए। इसका प्रारूप कैसा हो? सबसे पहले ऊपर केंद्र में शीर्षक के रूप में सूचना लिखा जाना चाहिए। सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम अवश्य होना चाहिए। उसके पश्चात दिनांक, फिर विषय, फिर सूचना लेखन, यानी कि जो आपने सूचना बनाई है वो पूरा लेख उसके अंदर लिखित रूप में होना चाहिए। सूचना देने वाले का उसके पश्चात पद और उसके पश्चात उसका नाम, यानी कि सूचना देने वाले का नाम अवश्य होना चाहिए। और यदि आवश्यक हो तो सूचना देने वाले का पता भी होना चाहिए, यदि आवश्यक हो तब। सूचना लेखन के कुछ उदाहरण आपके सम्मुख दिए जा रहे हैं। आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन हेतु इच्छुक छात्रों को जानकारी देने हेतु एक सूचना तैयार कीजिए। कैसे? देखिए, इसके बिल्कुल मध्य में सूचना है, उसके बाद वह संस्था जो वह सूचना जारी कर रही है, डीएवी पब्लिक स्कूल। उसके पश्चात विषय, नाटक मंचन का आयोजन, और उसके पश्चात दिनांक। इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन किया जाएगा। जो भी छात्र नाटक में अभिनय करने के इच्छुक हो वे 3 अगस्त 2019 को अंतिम 2 कक्षा अर्थात कालांश यानी कि पीरियड में स्क्रीन टेस्ट हेतु विद्यालय के सभागार में उपस्थित रहें। देखिए, जिस दिन सूचना जारी की गई है वह 24 तारीख है, यानी कि जुलाई, और जिस दिन निर्धारित की गई है वह 3 अगस्त है, इसलिए यह अवश्य ही निश्चित होना चाहिए। और अंत में है राकेश कुमार, जो कि उस विद्यालय के छात्र सचिव हैं। अगली सूचना है दोहा गायन प्रतियोगिता के विषय में। यह है सबसे ऊपर मध्य में सूचना, फिर उस संस्था का नाम, फिर विषय, उसके पश्चात दिनांक, उसके बाद आपकी सूचना है, उसके पश्चात आपका जो सचिव हैं वहाँ के, उनका मेहुल शर्मा सचिव, और कहाँ के हैं वो? हिंदी साहित्य समिति के सचिव हैं।
उसके बीच में मध्य में आपने ध्यान देने योग्य बात है, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10 अगस्त 2019 को विद्यालय दोहा गायन प्रतियोगिता विद्यालय के सभागार में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम 30 जुलाई 2019 तक हिंदी साहित्य समिति के सचिव को दें। अब हिंदी साहित्य समिति के सचिव कौन है? मेहुल शर्मा। 26 जुलाई को ये सूचना जारी की गई है और इसकी दिनांक जो है 10 अगस्त को बताया गया है, जो दोहा गायन प्रतियोगिता के लिए निश्चित की गई है। अब अगली सूचना है कुछ इसी प्रकार से, लेकिन ध्यान रहे आपको लगेगा कि सूचना मध्य में नहीं है। हाँ, इसमें ये गलत है कि आपकी जो सूचना है बिल्कुल मध्य में आनी है। इसी प्रकार से डीएवी पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ का भी बीच में आना है। फिर उसके बाद में आप दिनांक लिखें, उसके पश्चात चाहे आप ये आगे पीछे, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि ये चारों चीज़ आपकी अवश्य ही होनी चाहिए। उसके पश्चात दिनांक और उसके पश्चात लिखने वाले का नाम, यानी कि सूचना देने वाले का नाम और पद। यहाँ इसमें दिनांक और समय अवश्य ही निश्चित किया गया है। आप ध्यान से देख सकते हैं, जैसे कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में 3 अगस्त 2019 को सायं 5 से 10 बजे तक विद्यालय सभागार में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक छात्र अपना योगदान दे सकते हैं। यहाँ है कि 5 से 10 बजे विद्यालय सभागार, विद्यालय यानी कि स्कूल के ऑडिटोरियम सभागार, ठीक है। उसके पश्चात अगली आपके लिए सूचना है विद्यालय की सांस्कृतिक संस्था रंगमंच की सचिव लतिका। देखिए यहाँ पर रंगमंच के जो नीचे आपने पद का नाम लिखना है और उसका नाम जिसका सचिव का नाम लिखना है वो लतिका है। पहले से ही सुनिश्चित किया गया है, तो आप इसको ध्यान अवश्य दें कि ओर से स्वर परीक्षा के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को यथा समय उपस्थित रहने की सूचना लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। समय और स्थान का उल्लेख भी कीजिए। ऐसे ही यहाँ पर भी मध्य में आना है, बिल्कुल साइड में नहीं आना है सूचना। फिर उसके नीचे संस्था का नाम, फिर दिनांक, उसके पश्चात विषय और उसके पश्चात आपकी पूरी सूचना। अंत में आप देख सकते हैं कि जो सूचना है वो रंगमंच सचिव लतिका की ओर से दी गई है। अगली सूचना है, आप शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली की छात्रा खुशी मेहरा है। विद्यालय में आपका परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। इस विषय पर 20 से 30 शब्दों में सूचना लिखें। यहाँ भी जानकारी दी जा रही है, तो इसके लिए आप सूचना फिर से मध्य में लिखेंगे। शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली, संस्था का नाम, दिनांक इसमें लिखी गई है। उसके पश्चात विषय क्या था? परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो जाना। सभी को यह सूचित किया जाता है कि 22/7/2019 को विद्यालय के खेल परिसर में मेरा परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। इस पर मेरी फोटो के साथ मेरा अनुक्रमांक 236752 है। यदि वह किसी को भी मिले तो मुझे लौटाने की कृपा करें। देखिए, भाषा बहुत साधारण और सरल है, स्पष्ट है और विनम्र भी है। उसके पश्चात नाम और उसका कक्षा का नाम, यानी कि उसकी पहचान। इसके साथ ही अगली सूचना है, विद्यालय में छुट्टी के दिनों में भी प्रातःकाल में योग की कक्षाएं, यानी कि अभ्यास कक्षाएं चलने की सूचना देते हुए इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा अपना नाम देने हेतु सूचना पट के लिए एक सूचना लगभग 30 शब्दों में लिखी। जैसे कि छुट्टियां पड़ जाती हैं, उसके पश्चात भी बच्चों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ सूचना जारी की जाती हैं, तो वो इस प्रकार से लिखी जा गई है। यहाँ पर आप मध्य में लिखेंगे, बराबर में नहीं लिखेंगे सूचना। उसके पश्चात आप संस्था का नाम, उसके पश्चात दिनांक और उसके पश्चात आपने उसका विषय लिखना है। उसके पश्चात आपने अपनी सूचना जारी करनी है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में छुट्टी के दिनों में प्रातःकाल में योग की अभ्यास कक्षाएं चलाई जाएंगी। जो भी विद्यार्थी योगाभ्यास की कक्षाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, वे अपना नाम अपने कक्षाध्यापक या अध्यापिका को दे सकते हैं। नाम देने की आखिरी तारीख 30 जुलाई 2019।
26 जुलाई को जारी किया गया है और अंतिम तारीख इसकी 30 जुलाई बताई गई है। उसके पश्चात उसका पूरा कार्यक्रम, योगाभ्यास कार्यक्रम, स्थान बास्केटबॉल मैदान, समय प्रातः 6 से 7 यानी कि 1 घंटा, और उसके पश्चात दिनांक जो है प्रत्येक शनिवार एवं रविवार। उसके पश्चात देने वाले का यानी कि सूचना देने वाले का नाम शशांक त्रिवेदी और उनका पद है प्रधानाचार्य। अब आप इस सूचना को ध्यान से देखें। यहाँ पर जो चारों ओर एक लाइन बनाई गई है, ये एक बॉक्स के रूप में सूचना को बांधा गया है। ये अति आवश्यक है। सूचना, अगर आप बिना लाइन के सूचना लिखेंगे तो वो सूचना नहीं मानी जाएगी। ध्यान देने योग्य है, आप सर्वप्रथम ऊपर मध्य में सूचना लिखेंगे, उसके पश्चात संस्था का नाम जो जारी कर रही है, फिर दिनांक और फिर उसका विषय। उसके पश्चात आप सूचना लिखेंगे सरल शब्दों में, जिसके अंदर दिनांक और समय अवश्य ही निर्धारित करें। उसके पश्चात जिसने वो जारी की है उसका पद और उसका नाम अवश्य ही लिखें और चारों ओर से उसको बॉक्स में बंद करें। यह स्पष्ट और साधारण व सरल होना चाहिए। ध्यान रखें, जितना आप स्पष्ट और सरल शब्दों में अपनी सूचना तैयार करेंगे, उतना ही आपको अधिक अंक प्राप्त होंगे। आशा करती हूं कि आप सभी को सूचना से संबंधित जानकारी अवश्य ही मिल गई होगी। धन्यवाद आपको इस चैनल को देखने के लिए।